दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई अन्य वीडियो, अन्य जानकारी अपलोड करें आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए और उस जानकारी से आप अभिभूत हो जाएं। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम आपको मां दुर्गा के चरण कमलों में लिए चलते हैं। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तैयारी आज ही कर लेनी है और शारदीय नवरात्र में यह उपाय करके देखें। पूरे वर्ष भर आपके घर में परम अमन, परम चैन, परम शांति और आप साल के अंत में परम ऐश्वर्य महसूस करेंगे अपने घर में। माता आदिशक्ति, आदि सृष्टि के जनक जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा के शरण में जो कोई भी जाकर शरणार्थी बनता है उसके जीवन को मां ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचाकर छोड़ती है। जगदीश्वरी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। माता ने कहा है, माता के आप्त वचन हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शोतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी प्रकार की बाधाओं से मेरे शरणागत की को मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार की बाधाओं से मेरे शरणागत को मुक्ति मिल जाती है। धन धान्य से वह प्रपूरित होता है, पुत्र आदि भी उसके आंगन में खेलते रहते हैं। मनुष्यो मत प्रसादेना, मनुष्य इंसान जो कोई भी मेरी शरण में मेरे गुणगान को करता रहता है उसे मेरे आशीर्वाद से, मनुष्यो मत प्रसादेना मतलब मनुष्य को मेरे आशीर्वाद से भविष्यति न संशय, उसे ये सब निश्चय ही मिलता है, कोई संशय का कहीं जगह नहीं है। आप जगदीश्वरी से कोई भी मनोकामना लेकर हमारे बताए इस प्रयोग को करके देखें। वर्ष के अंदर आपको ना मिले तो फिर वर्ष के बाद हमें हमसे पूछना कि हमने इस मनोकामना से ये आपका बताया उपाय किया, हमें इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास और मां से जैसे छोटा बच्चा प्यार करता है, जैसे छोटे बच्चे के लिए मां सर्वस्व होती है, वैसे ही मां दुर्गा के समक्ष अपने को छोटा बच्चा समझकर आप ये माता को जरूर याद दिलाना कि हे जगदम्बा, आपके लिए, आप मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है, आपके सिवा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इनकी शरण में रहने वाले किसी भी इंसान को कभी भी अभाव से नहीं गुजरना पड़ता। दैहिक दैविक भौतिक तापा मां तो राज्य का हो ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों प्रकार की पीड़ाएं माता हरण करती है। आइए उपाय क्या करना है वो मैं बताता हूं। इसके लिए प्रथमा तिथि से नौमी तिथि तक रोज शांत बेला में गोधूली के बाद थोड़ा अंधेरा होने पर आप इतना बड़ा दीपक लें जो कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा जले और घी से भरे। ऐसा 9 दीपक लें प्रतिदिन, यानी 9 दिन में 81 दीपक लगेगा। मिट्टी का दीपक 81 एक ही दिन खरीद लें, कोई बहुत बड़ा कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। और कलावे की बत्ती लगाकर उसमें 9 दीपक में घी भरकर जो 2-2.5-3 घंटा चले वैसा दीपक, उसमें एक एक हरी इलायची, छोटी इलायची डालकर आप मंदिर को पहुंचे। मंदिर में सर्वप्रथम माता को नमस्कार करके आप माता के चरणों में इन 9 दीपक को सजाएं और प्रज्वलित कर दें। उसके बाद धूप बत्ती दिखाएं और धूप बत्ती दिखाकर आप वहीं बैठ जाए मंदिर में
और बैठकर जो कोई भी स्तोत्र, जो पाठ, जो पूजा आपको समझ में आता है, जो आप करते हैं या जो आपको आता है, उस पूजा को आप करें और माता से अपनी मनोकामना बोलकर आप घर वापस आ जाएं। घर आने के, मंदिर से निकलने के लिए कभी भी माता को अपनी पीठ ना दिखाएं, यानी जैसे माता की तरफ खड़ा है, पीछे की तरफ चलते चलते मंदिर से बाहर आ जाए। यह प्रतिदिन 9 दिनों के लिए प्रयोग है। प्रथमा को भी यही प्रयोग करनी है, द्वितीया को भी यही प्रयोग करनी है। ऐसा 9वीं तक आप करते रहें। 81 दीपक में यह प्रयोग संपन्न हो जाता है। आप दर्शकों, प्रतिदिन आपको अपनी मनोकामना माता को याद दिलानी है। अंतिम दिन आप जिस दिन 9वें दिन, 9वीं के दिन जब आप दीपक जलाएं तो माता से कहें, हे जगदम्बा, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो भी आपका मनोकामना हो वो बोलें और कहें, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हमने जो संकल्प लिया था 9 दिनों तक 9 दीपक जलाने का, वह संकल्प मेरा आज पूर्ण हुआ। हमने अपना कर्म किया। हे जगदम्बा, अब मनोकामना पूर्ति का जो कर्म है वह आपका है। हे जगदम्बे, हम आपके शरणागत हैं। हम अपने समस्त सुख ऐश्वर्य या समस्त ऋण के साथ आपके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे बस का यह मनोकामना पूर्ण करना नहीं है। हे जगदम्बे, अगर यह मनोकामना मेरा पूर्ण होता है तो इसका सारा श्रेय आपको जाता है। हे जगदम्बा, मुझ दीनहीन की इस विनती को सुनते हुए आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। और आपको ऐसा लगता है कि मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, तो आप हमारी तरफ ना देखकर, हे जगदम्बा, परम ऐश्वर्यशालिनी आप माता हैं, आप अपनी तरफ, अपने प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझ शरणागत को उठा लो मां, उठा लो। आप देखेंगे कि जगदम्बा की असीम कृपा, जगदम्बा की करुणा, जगदम्बा की ममता भरा आंचल आपके सिर पर आ गया और आपका उसी क्षण से विकास प्रारंभ हुआ और उस मनोकामना की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और आप देखते ही देखते, चाहे वो आपके पुत्र कामना हो, मकान की कामना हो, ऋण खात्मा की हो, बहुत बड़ा ऋण हो उसे खत्म करने के लिए आपकी मनोकामना हो, या संसारिक कोई भी मनोकामना हो, मां जगदम्बा की कृपा से अति शीघ्र उस तरफ आपकी कार्य प्रणाली बढ़ जाएगी। आपको इनकम के वैसे स्रोत मिल जाएंगे। आपको ऐसी सद्बुद्धि आएगी कि आप ऐसा कर्म ही करेंगे जिसमें आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति स्वतः हो जाएगी। फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए तो मां जगदम्बा को आप कुछ प्रसाद खिलाना, कुछ मिठाइयाँ खिलाना या माँ के नाम पर कुछ करने से नहीं चुकिएगा। करना अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है, इसलिए मैं कुछ गिनाऊंगा नहीं। करने के लिए बहुत कुछ है, जो आपसे संभव हो उतना ही कीजिएगा। दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और मां जगदम्बा की कृपा से हम फिर नवरात्रा के लिए अन्य प्रयोग लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री दुर्गे मां, जय जय श्री मां।